आज हम बताने वाले 5 यूनिक ग्रिड बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं और इस बैकग्राउंड को आप डाविंची के अंदर सेव भी कर सकते हैं कहीं पर भी यूज करने के लिए। अब आपको बैकग्राउंड के लिए इंटरनेट पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अपने खुद का बैकग्राउंड बना सकते हो। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाविंची को ओपन कर लो एंड देन गो टू फ्यूजन पेज एंड फ्यूजन पेज पे आके आपको एक बैकग्राउंड नोट को ऐड करना है और उसके साथ मीडिया आउट भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। Now again add a background node and select it and change the alpha 0. Now select background and add grid node. Then select the grid node and change the measure line with 1.0. नाउ इसको कनेक्ट कर दो हमने बैकग्राउंड नोड के साथ और फिर से ग्रिड को सिलेक्ट करना और थोड़ा सा जूम इसको इंक्रीज कर दो ताकि इसका ऊपर का और नीचे का लाइन रिमूव हो जाए। एंड देन सिलेक्ट द मार्ज नोड एंड उसका जो एज है उसको चेंज करना है, उसको मिरर पे सिलेक्ट करो। अब अगर इसको मैं ऊपर नीचे करूँ तो आप देख सकते हो इसका नीचे का जो पार्ट है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब हमें इसको एनिमेट करना है तो हम फिर से 0 फ्रेम में जाएंगे एंड वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर से हम 50 फ्रेम में आएंगे और इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देंगे लाइक दिस। नाउ सिलेक्ट द स्प्लाइन ऑप्शन एंड सिलेक्ट मार्ज और इसको जूम आउट कर लेना एंड सिलेक्ट द ऑल्ट keyframe and then select the loop. Now you can play this. So our first grid background is complete. Now add again background node and select and change alpha to 0 and again add grid node and again change the measure line with 1.0 और इसको बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो। देन ग्रिड को फिर से सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा जूम कर लो like this. Now add a rectangle node and connect to grid. Now select the rectangle tool and change the soft edge 0.2. It's now looking good, so I can change this and फिर से grid को select करूँगा और इसको थोड़ा सा और zoom out करूँगा। Now it's looking good. Now select the grid option and add lens distortion. And uncheck this RGB option and change this red distortion like 67 and green distortion like 53 and blue distortion 1.0. Now you can check these 3 color added, so you can now change this position again, like change this value. So our second grid background is complete. Now add again background node and select it and change the alpha 0.0 and again add grid node. Now select the grid node and change the row cell value 40 and columns 45 और फिर change करो horizontal line width को 0.087 and also change vertical line width 0.031 and measure line width 1.0. Now connect this background node. Now select the grid node and add DVE and select DVE and change the X value like this और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, X value को थोड़ा सा चेंज करते हैं। Now it's looking good. Now add a rectangle tool and connect to the grid node and again change the soft edge 0.2. Now it's looking good. Now I can change like something down. Now copy this rectangle to Ctrl C and Ctrl V और इसका जो पेन नोड है इसको चेंज करके ऐड पे दो। देन इसको थोड़ा सा ऊपर ऐड करते ताकि ऊपर का लाइट ज्यादा आए। अब हमें इसका नीचे का पार्ट बनाना है, इसके लिए मैं फिर से DVE को सिलेक्ट करूंगा एंड शिफ्ट एंड बैकस्पेस पे सर्च करूंगा मिरर एंड उसको ऐड कर दूंगा। देन सिलेक्ट मिरर नोड एंड चेंज द एंगल 90। नाउ सिलेक्ट फर्स्ट रेक्टेंगल नोड एंड इसका जो बॉक्स के इसका हाइट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड थोड़ा सा लंबा कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर दे देंगे और फिर से DVE को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका जो X वैल्यू है इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे लाइक दिस। एंड इस बैकग्राउंड के ऊपर आप चाहो तो अपना इंट्रो ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं मीडिया पूल को सिलेक्ट करके मैं एक PNG को ऐड करूंगा एंड इसको फर्स्ट मार्च के साथ कनेक्ट करूंगा तो और एक मार्च नोड ऐड हो जाएगा एंड फिर से मीडिया इन को सिलेक्ट करूंगा एंड इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म को ऐड करूंगा। अब मैं फिर से 0 फ्रेम में जाऊंगा और साइज के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड इसको वैल्यू में 0 रखूंगा। ओके एंड फिर लाइक 60 to 80 फ्रेम पे जाऊंगा एंड फिर से इसका साइज 1.0 पे ऐड कर दूंगा।
और चाहो तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब अगर इसको प्ले करें तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका लोगो या फिर इंट्रो आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सो नाउ हमारा थर्ड गीत बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई कैन ऐड ए बैकग्राउंड नोट एंड चेंज इस अल्फा टू 0 एंड आई कैन ऐड ग्रिड नोट। और ग्रिड का जो रो सेल एंड कॉलम सेल है उसका वैल्यू पहले जैसे रखना जो हमने थर्ड ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड किया था। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई थी उसका वैल्यू रखना 0.024 and vertical line का 0.039. Now again connect these two background node and select grid node and add DVE. अब हम इसका जो x वैल्यू है इसको उल्टा चेंज करके कुछ इस तरह से इसको नीचे ऐड करेंगे, कुछ हमारे घर के टाइल जैसा। ओके, फिर हम ग्रिड नोड को रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका जो सॉफ्ट एज है इसको 0.2 पे ऐड करेंगे। ओके, और इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि हमारा जो मिडिल का ग्रिड है उसको विजिबल ना हो। ओके, और इस ग्रिड को आप अपने 3D वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। फिर से मैं DVE को सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा और नीचे करूंगा। अब ये सही लग रहा है। अब इस ग्रिड के ऊपर हम थोड़ा सा कुछ और ऐड करेंगे, उसके लिए बैकग्राउंड नोट को फिर से ऐड करना एंड select this background node and change this color to white and connect to the merge node again and then select background node and add ellipse. Now right click to hide and select expression and connect to the width. Now change this size like this and now change the soft like 0.2 but you can change manually 1.0. Now change value like something 6.0. Now you can check this middle light. So our fourth grid background is complete. So now we can add again background node and select it and change the alpha 0 and again select background node and add grid and select the grid node and change this row cell and column cell value like this and change measure line width 1.0. Now change zoom value 0.775. Now connect to the background node again. Now select the merge node और इसका size थोड़ा सा increase करो like this. Now again select the grid node and click shift and backspace and search waviness and add. Now select the waviness और इसका जो स्केल वैल्यू है इसको थोड़ा सा चेंज करो लाइक 62.2 एंड जो इसका स्ट्रेंथ है इसका वैल्यू आप रखो 3.1 और इसका जो फेज है इसको 1.0 कर देना और एनिमेट को अनचेक कर देना। नाउ कॉपी दिस waviness नोट Ctrl+C and Ctrl+V. So now is copy here. Now select the animate option and change speed 0.165. Now you can check this type of grid background node. Now you can play this grid background. It's looking good. अब इन सब बैकग्राउंड को आप परमानेंटली DaVinci के ऊपर सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है एंड सिलेक्ट द टेम्पलेट एंड फ्यूजन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड शो द फोल्डर। फिर आप फ्यूजन के फोल्डर के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर आप चाहो तो एक फोल्डर बना सकते हो, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड का फोल्डर बनाया और फिर बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर जाऊंगा और जो हमारे ऊपर जो एड्रेस है वहां पर एक क्लिक करूंगा तो सारे एड्रेस सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड अगेन गो टू DaVinci Resolve. नाउ सिलेक्ट द ऑल नोड एंड राइट क्लिक एंड सेटिंग एंड सेव। अब जो ऊपर एड्रेस है इसको डिलीट कर देना और जो पहले एड्रेस को कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। नाउ क्लिक एंटर एंड नाउ यू फ्यूजन एंड बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर आ चुके हो। अब इसके ऊपर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। आप जो बैकग्राउंड का नाम देना चाहते हो वही नाम आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने waviness बैकग्राउंड को दिया एंड सिलेक्ट द ऑल नेम। अब इसका जो नाम है उसको कॉपी कर लेना और फाइल नेम के ऊपर पेस्ट कर दो और इसके फोल्डर के अंदर जाओ एंड इसको सेव पे सिलेक्ट करो। तो अभी देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है बैकग्राउंड एंड इसके ऊपर waviness बैकग्राउंड का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।